नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में बात करने वाले हैं ये महाकुंभ में मची भगदड़ के बारे में। 29 तारीख को हमें देखने को मिलता है कि लगभग 1:45 से लेकर के 2:30 तक के बीच में एक बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है, जहां पर आप देखोगे कि रात को 1 बजे जो है लगभग 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 3.5-4 करोड़ लोग आपके पूरी तरीके से त्रिवेणी संगम पर इकट्ठा होने लगते हैं। और त्रिवेणी संगम पर स्नान लेने के लिए आपको देखने को मिलेगा कि दूसरा अमृत स्नान का जो है आपका ये उत्सव चल रहा था। इसमें जो है इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए और फिर इसमें मच जाती है भगदड़। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा डेथ होने की खबर हमारे सामने आई है, जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि लगभग 30 व्यक्तियों की यहाँ पर मृत्यु हुई है और इसी के साथ साथ 60 से लेकर के 100 लोग इसमें जो है पूरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के अब आपको देखने को मिलेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक पीआईएल फाइल की गई है और ये कहा गया है कि वहां पर जो है पूरी तरीके से जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनका अभाव है। सरकारों को पूरी तरीके से सेफ्टी मेजर्स को लगाना चाहिए और उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जो कि यूपी में इस प्रशासन व्यवस्था को देख रहे थे, जिनके नेग्लिजेंस की वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई है। इस पूरे वाकया को डिटेल में एक एक करके समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का 16 स्टेट्स का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है नीव 3.0 फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि 16 स्टेट्स की तैयारी 12 महीने की लाइव क्लासेस में कराई जाती है और कल रात 12 बजे तक इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। आप 32,500 के इस कोर्स पर 7,500 का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं और एपीयू के कोड से ये बैच जो है आप 25,999 में टोटल 4 साल की वैलिडिटी के साथ एनरोल कर सकते हैं। तो ये कल रात तक ऑफर वैलिड है, आप जाकर के इसमें एनरोल कीजिए एपीयू के कोड के साथ। इसी के साथ साथ अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, आप मुझसे इसके रिस्पेक्ट में कुछ भी पूछना चाहते हैं, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां पर आप मुझे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं या फिर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं अपूर शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर। अब देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि महाकुंभ मेला जो है का आयोजन आपका जो है पूरी तरीके से 13 जनवरी से लेकर के आपका 26 फरवरी तक प्रयागराज में किया जा रहा है और इसमें यूपी गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं, अनुमान उन्होंने लगाया है कि लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु जो है पूरी तरीके से इसमें आने वाले हैं। और इसी तर्ज पर आपको देखने को मिलेगा कि 28 जनवरी की रात को आपको देखने को मिलता है कि 29 तारीख को हमारा दूसरा सेकंड शाही अमृत स्नान, जिसको पहले शाही स्नान बोला जाता था, वो था और मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य पर इसको रखा गया था। 28 जनवरी के रात होते होते आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 5 करोड़ लोग आपके उस जगह इकट्ठे होने का अनुमान अथॉरिटी ने लगाया था। और आपको देखने को मिलेगा कि आप अगर प्रयागराज से पूरी तरीके से संगम की तरफ चलते हैं तो 12 किलोमीटर का ये पैच बनाया गया है और 12 किलोमीटर के इस पैच में आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग आपके जो है घाट्स बनाए गए हैं, जहां पर आपके सारे श्रद्धालु जो है क्या ले सकते हैं, स्नान ले सकते हैं। लेकिन जो आपका मेन घाट है वो आपको देखने को मिलता है वो है आपका त्रिवेणी घाट और मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक इसी घाट पर पूरी तरीके से जो है क्या है, पूरी तरीके से संगम में स्नान करने के लिए जा रही थी। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ये लगभग 3 से 4 करोड़ लोग आपके संगम घाट की तरफ पूरी तरीके से बढ़ने लगे और त्रिवेणी घाट को आप रात में देखेंगे कि लगभग 12 बजे से ही ऐसा माहौल बनना स्टार्ट हो गया था जिससे कि लोग एक दूसरे से गुहार लगा रहे थे कि पूरी तरीके से आप संगम घाट पर मत आइए, बहुत ज्यादा भीड़ है, जहां पर भी है, जिन घाटों पर है वहीं पर अपना स्नान लीजिए। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी और लगभग हमें देखने को मिलता है कि प्रशासन भी इसको कंट्रोल किए हुए था। लोग अपने जो है झोला और प्लस आपके जो है अपने बैग्स लेकर के रोड पर ही सोने लग जाते हैं और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि आपके प्रशासन की तरफ से ये आपके अनाउंसमेंट किए जाते हैं कि आप लोग चलते रहें और अपने स्नान को लेकर के इस अमृत का लाभ उठाएं और अमृत अवसर पर लाभ उठा करके अपने अपने घर की ओर निकल जाएं। कोई भी रोड पर नहा सोए नहीं सोए, लेकिन बहुत से लोग इसको अनदेखा कर रहे थे और लगभग 2 बजे के लगभग 1:45 के लगभग पीछे से इतनी भीड़ एक साथ उमड़ती है और लोग जो आगे थे उनमें धक्का लगना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि एक बहुत ही बड़ा मंजर, हमें दिल दहलाने वाला मंजर देखने को मिलता है, जहां पर लगभग 30 से ज्यादा की लोगों की इसमें मृत्यु बताई जा रही है, प्लस 100 लोग करीब इसमें घायल हुए हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर यूपी गवर्नमेंट ने प्लस यूपी प्रशासन ने पूरी तरीके से इन सभी को अस्पताल पहुंचाया और सारी चीजों को जो है मतलब पूरी तरीके से सेट करने में उनको जो है लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। सुबह होते होते आपके अखाड़ों के शाही स्नान को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया और उनको कैंसिल नहीं मतलब पोस्टपोन कर दिया गया और जो
5 बजे होने वाले अखाड़ों के शाही स्नान थे वो दोपहर में मतलब दिन में 11 बजे जाकर स्टार्ट होते हैं। इसी पूरे वाकया पर आपको देखने को मिलेगा अब एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पूरी तरीके से फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और ये कहा गया है कि महाकुंभ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जो आपका कुंभ लगा है इसमें लगभग लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की आशंका है, और 40 करोड़ लोगों को पूरी तरीके से जो है क्या कहते हैं अनुमान लगाया जा रहा है, तो इसके प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स वहां पर नहीं लिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करे, इसके लिए गाइडलाइंस इशू करे कि वहां पर जो है पूरी तरीके से इसके जो है क्या लिए जाए, सेफ्टी मेजर लिए जाए। और इस घटना का रात को जो है 29 जनवरी रात 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में घटना में 30 से लोग जब लगभग जिनकी डेथ हुई और 60 लोग इंजर्ड हुए हैं, ऐसा ऑफिशियल्स के द्वारा यहां पर बताया गया है। लेकिन जो पीआईएल फाइल की गई है वो आपके विशाल तिवारी एडवोकेट के द्वारा फाइल की गई है, और इनका यह कहना है कि यहां पर सारे स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने चाहिए कि वो पूरी तरीके से जो भी श्रद्धालु उनके स्टेट से आ रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल काउंटर की व्यवस्था करे, और इस स्पेशल काउंटर की व्यवस्था करने के साथ साथ वहां पर उनके लोगों के रहने का प्रबंध किया जाए, प्लस उनके लोगों की जो है क्या कहते हैं वहां पर हर स्टेट का अपना एक जो है मेडिकल काउंटर भी होना चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर जो है क्या कहते हैं घटना घटती है तो ऐसे केसेस में जो वहां के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग हैं जो कि अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं उनको यहां पर पूरी तरीके से असिस्ट किया जा सके। इसी के साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यह भी कहा गया है कि प्रॉपर अनाउंसमेंट्स की वहां पर व्यवस्था नहीं है। अगर आप देखेंगे पूरे 12 किलोमीटर के इस पैच पर हर जगह आपको अनाउंसमेंट सेंटर और केंद्र नहीं मिलेंगे, कुछ ही जगह जहां पर आपके घाट्स बनाए गए हैं वहीं पर है, ना ही प्रॉपर डिस्प्ले बोर्ड शो किए जा रहे हैं और ना ही आपके डायरेक्शन बोर्ड्स लगे हुए हैं कि लोगों को किधर से जो है आपके एंट्री लेनी है और किधर से आप सारे लोग जो है एग्जिट हो सकते हैं। इन सारी चीजों को इस पीआईएल में उठाया गया है और अदर अदर लैंग्वेज के पीपल्स यहां पर आ रहे हैं, अलग अलग जो है क्या कहते हैं स्टेट्स के लोग यहां पर आ रहे हैं, तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ यहां पर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यूमुलेटिव बताते हुए यह कहा गया है कि वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करें और अपने स्टेट्स के मेडिकल ट्रीटमेंट प्रशासन को भेजें, प्लस आपके डॉक्टर्स को वहां पर डिप्लॉय किया जाए, नर्सेस को जो है पूरी तरीके से डिप्लॉय किया जाए और आपके हर स्टेट का एक काउंटर हो और हर स्टेट के जो है काउंटर के पास में ही लोगों की जो है क्या कहते हैं रुकने की व्यवस्था यहां पर की जाए। और मेडिकल शॉर्टेज मतलब पूरी तरीके से अगर 40 करोड़ लोगों का आने का अनुमान है, जहां पर आपके जो अमृत स्नान होते हैं उस पर हमने देखा कि लगभग 10 करोड़ लोगों ने इसमें जो है इस बार दूसरे अमृत स्नान पर डुबकी लगाई है। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को केटर करने के लिए पूरी तरीके से यहां पर जो है क्या होना चाहिए, यहां पर इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए जिससे कि कभी भी मेडिकल फैसिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आए। और इसी सारी चीजों को देखते हुए यहां पर पूरी तरीके से यह भी इस पीआईएल में कहा गया है कि ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सारे लोग और स्टेट पूरी तरीके से आपस में सहयोग करें और केंद्र इनकी जो है मीटिंग करके सुनिश्चित करे कि वहां पर हर एक स्टेट के काउंटर लगाए जाएं। इसके साथ यह भी कहा गया कि जितने भी जो 29 जनवरी को घटना हुई है उसमें जितने भी ऑफिसर्स पूरी तरीके से जो है जिम्मेदार हैं, जो कि जिनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये घटना हुई है, उन सब के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अथॉरिटियां वहां पर डिप्लॉय की गई हैं जिन जो कि पूरी तरीके से इस भीड़ और धक्का मुक्की या फिर आप कह सकते हैं कि भगदड़ को रोकने में नाकाम रहे हैं, उनके खिलाफ भी क्या किया जाए, उनके खिलाफ भी पूरी तरीके से यहाँ पर कार्रवाई बिठाई जाए और उनको भी जो है नेग्लिजेंस के लिए लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट इनिशिएट किया जाए और इसकी कमिटी बिठा करके पूरी की पूरी रिपोर्ट मंगाई जाए कि ये भगदड़ इंसिडेंट हुआ क्यों और कौन कौन अधिकारी वहां पर डिपोर्ट थे, उनके ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए। ये जो है पूरी तरीके से पीआईएल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने हमें देखने को मिल रहा है कि फाइल की गई है। अब इस पर आप सभी के क्या विचार हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये जो इनिशिएटिव लिया गया है पीआईएल के थ्रू, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है क्या डायरेक्शन देता है? क्या दूसरे राज्यों की सरकार को भी यूपी राज्य सरकार से मिलकर के उनकी इस पूरे महाकुंभ में हेल्प करनी चाहिए या नहीं? जो भी आपके राय है, जो भी आपके विचार हैं, वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा। आप हमें कहां से देख रहे हैं और क्या आप भी महाकुंभ आ रहे हैं, इस बारे में भी अपना कमेंट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप में से जितने भी लोग जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो नीव 3.0 बैच है, इसमें एडमिशन लेने की कल आखिरी डेट रखी गई है। 16 स्टेट्स का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। अगर आप इस बैच में एनरोलमेंट एडमिशन लेकर 16 स्टेट्स की तैयारी करना चाहते हैं 2025 और 26 में, एपीयू के कोड को यूज करेंगे तो आपको डायरेक्ट 7,500 का फ्लैट ऑफ मिलेगा।
मिलेगा। 32,500 वाला बैच आपको 25,999 में कल रात 12 बजे तक दिया जा रहा है और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 25,999 में आपको 4 साल की वैलिडिटी भी दी जा रही है। रिपब्लिक डे सेल का भी हमारे यहाँ पर ऑफर चल रहा है, इसका लाभ उठाइए और अपने जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई डाउट है, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां पर आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपूर शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूं। जो भी आपके इस वीडियो के रिस्पेक्ट में जो है क्या कहते हैं कमेंट्स हैं और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सारी चीजें आप हमें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।